हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विवर्स। सो कैसे हो सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा टेक्नो फंडा वाला सीरीज चल रहा है उसके ऊपर, एथर इंडस्ट्रीज ये स्टॉक के ऊपर। अभी पहले ही मैं आपको बता दूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ये स्टॉक में, एंड मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो एनालिसिस है वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही है एंड लोगों को पता नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। लोग जो रहते हैं वो हमेशा एक वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स वगैरह फाइंड करते हैं। सो ये मेरा एक ट्राई है कि यहाँ पे मैं उनके साथ एक बेसिक क्राइटेरिया, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जो अच्छे स्टॉक्स है, गुड स्टॉक्स को फाइंड आउट कैसे करना है वो शेयर करूँ। ओके, अभी ये स्टॉक का जो हम लोग सिलेक्शन देखेंगे ना, तो टेक्निकल बेस पे करते हैं, क्योंकि टेक्निकल बेस पे एज इन जहाँ पे एक अच्छा रैली अपने को प्रीवियसली देखने को मिला है स्टॉक में, एंड जहाँ पे हम लोग को लगता है कि एक स्मार्ट मनी ने एंटर किया है स्टॉक में, एंड अभी एक साइडवेज बेस से स्टॉक जो है वो अभी कंटिन्यूएशन एक अपवर्ड रैली दिखा सकता है। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। एंड फंडामेंटल साइड में यहाँ पे क्या करते हैं कि उसमें क्या कैटेलिस्ट है, जो प्राइस में प्रीवियसली रन आया उसके पीछे क्या कैटेलिस्ट था, यहाँ से प्राइस में क्यों एक रैली कंटिन्यूएशन हो सकता है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है बिजनेस के साइड से। सो ये सारी चीज़ें हम लोग एज अ फंडामेंटली ट्राई करते हैं देखने का। अभी देखो, बिजनेस साइड, फंडामेंटल साइड पूरा डीप डाउन एनालिसिस नहीं करते प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वगैरह, बट एक ओवरऑल आइडिया रहे आपको स्विंग ट्रेडिंग में जितना मालूम होना चाहिए उतना हम लोग यहाँ पे फोकस करके चलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बैक टू द एथर इंडस्ट्रीज। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, सो ये एथर इंडस्ट्रीज का स्टॉक, यहाँ पे प्राइजेस में हाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे आपको डिस्कशन नहीं करना, बट एक चार्ट पैटर्न को देखो एंड चार्ट पैटर्न को समझो। मेजर हाईलाइट इसमें क्या है, तो देखो अपवर्ड रैली एक स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने अभी तक 62% का रैली दे दिया है। ओके, अभी आप बोलोगे कि स्टॉक ने इतना रैली दे दिया तो अभी इसको क्यों बाय करना है। सो इसमें अभी डीप नहीं जाऊँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं चाहे तो लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो देख लो कि क्यों हमें यहाँ पे अपवर्ड स्टॉक्स को टारगेट करना है। बट यहाँ पे हाईलाइट, ओके, एंड हाईलाइट देखो यहाँ पे, तो जब भी ये पूरा मार्केट गिर रहा था ना, मतलब अगर आप मिड कैप से कंपैरिजन करो इसके या फिर स्मॉल कैप से, ओके, ये रहा इसका चार्ट, ये इसका, आप देखो यहाँ पे ये पूरा लेवल से मार्केट गिर रहा था, तभी स्टॉक देखो ऊपर आ रहा है। ओके, एक मिनट, ये मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, अभी क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तभी स्टॉक जो है वो पूरा ऊपर आ रहा है स्टॉक यहाँ पे। सो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ है, इसलिए ये पूरे मार्केट के डाउनवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक गिरा नहीं है। एंड अभी जब मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा रहा है तो स्टॉक में फिर से हम लोग एक डिमांड एक्सपेक्ट करके स्टॉक का जो रैली है कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड चार्ट पैटर्न वाइज अगर मैं इसको आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रैली अपने को यहाँ पे देखने को मिला था, एंड ये जो रैली था यहाँ पे 25% का रैली, बट उसमें भी हाईलाइटेड पॉइंट देखो, वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम यहाँ पे अपने को इंक्रीज हुआ दिखा है वॉल्यूम। ओके, देन फिर से एक साइडवेज बोल सकते हैं या फिर एक थोड़ा सेलिंग देखने को मिला स्टॉक में, बट सेलिंग तक जब भी आया तभी देखो सेलिंग में पूरा वॉल्यूम यहाँ पे ड्राइड अप हो गया। यहाँ पे वही लिया है मैंने कि ड्राइड अप वॉल्यूम व्हेन द स्टॉक इज इन द बेस ऑन कंसोलिडेशन फेज। सो इसका मीनिंग क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे वीडियो में भी पहले डिस्कस किया है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है या फिर सेलिंग आ रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड स्टॉक में कन्विक्शन है, इसलिए स्मार्ट मनी बिग इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक्स को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर देखो फिर से एक स्मॉल डिमांड फिर से स्टॉक में देखा, एंड वैसे स्टॉक ने फिर से यहाँ पे भाग गया, एंड वहाँ पे भी देखो सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलेगा। फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहा, ये पूरा फेज मार्केट जब भी खराब था तो स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा, एंड आप यहाँ पे देखो जब भी ये ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं तभी आपको ये बाइंग का वॉल्यूम देखो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन फिर से यहाँ पे भी जब भी ऊपर आया स्टॉक तभी भी अच्छा खासा बाइंग, एंड अभी एक ये जो है बेस, यहाँ पे एक स्मॉल बेस बनाया, एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक में एक अपवर्ड रैली कंटिन्यूशन हो सकता है। सो ये मेजरली मेरा टेक्निकल पे व्यू था कि जो स्टॉक जो है जब भी ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम उसमें आ रहा है, क्योंकि रिटेलर प्राइस पुश नहीं कर सकते इतना, रिटेलर्स थोड़ा बहुत प्राइस पुश कर सकते हैं, बट अगर स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में हिलना चाहिए, एक्चुअल में ऊपर जाना चाहिए, तो उसमें चाहिए होता है एक सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी का सपोर्ट। सो वो जो उसका जो एविडेंस है वो हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एक स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, एंड वन मोर हाईलाइट अगर देखेंगे इसका वीकली पैटर्न में करूँ तो देखो स्टॉक ने इसका जून 23 के ऑलमोस्ट हाई के अराउंड पे है। ओके, अभी यहाँ से पॉज लेके ब्रेकआउट लेके जाएगा या फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा,
इस पे हम लोग बात नहीं कर सकते, वो तो आने वाले फ्यूचर में अपने को पता चलेगा। बट अभी चार्ट पैटर्न वाइज ये जो स्टॉक है टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है। ओके, अभी इसका बिजनेस समझते हैं। सो यस, बिजनेस के साइड समझेंगे तो देखो एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मिड कैप स्टॉक है, अराउंड 15,800 का इसका मार्केट कैप है, 70 का अभी स्टॉक का पी चल रहा है एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली स्टॉक के पी को हम लोग इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते, क्योंकि जो ट्रेडिंग के लिए जिसमें हाई मोमेंटम स्टॉक होता है उसका पी भी हाई ही रहता है। सो स्टॉक पी जो है वो हम लोग अगर इसमें ट्रेडिंग करके चलने हैं तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, 70 का पी है। ओके ओके, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग समझे ना, तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में ये लोग ये केमिकल्स जो रहते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उसको प्रोड्यूस करते हैं एंड उसको थर्ड पार्ट डिफरेंट कंपनीज को सेल्स करते हैं। ओके, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के केमिकल्स वगैरह है एंड इसमें अपने को डीप डाउन नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग का होल्डिंग पीरियड इतना ज़्यादा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपने को होल्ड चल रहा है। अपने को इसको एनालिसिस करना है, वो क्यों समझो पहले हम लोग इसको टेक्निकली अच्छा लग रहा है, टेक्निकली अपने को इसको एंट्री करना है, टेक्निकली एग्जिट करना है। बिजनेस हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो रैली आ रही है या फिर रैली कंटिन्यूशन क्यों हो सकती है उसके बारे में, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग कोई ऑपरेटर स्टॉक में फंस जाए या फिर कोई पंप एंड डंप वाले स्टॉक में फंस जाए। ओके, सो बिजनेस के साइड पे देखो, बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में ये लोग अपना ये जो केमिकल्स है ये जो केमिकल्स है उसको सप्लाई करता है। उसमें देखो 30 किधर गया ये मिनट रेवेन्यू में, हाँ देखो उसमें फार्मा, ऑयल एंड गैस, मटेरियल साइंस, एग्रो, मल्टीपल कोटिंग्स, ये सारे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंपनी अपने केमिकल्स को सप्लाई करने का काम करती है। ओके, सबसे बड़ा इनका जो मेजर सेगमेंट है वो फार्मा का सेगमेंट है। पहले इनका फार्मा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी था, तो 47.50% ऑफ द रेवेन्यू इनका फार्मा सेगमेंट से आता था। अभी इनका फार्मा पे जो है वो अभी 31.45% का ही रेवेन्यू आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी ऑयल एंड गैस में भी ये लोग ने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया है कंपनी ने अपने बिजनेस का। ओके, 3 मॉडल्स के अंदर ये लोग काम करते हैं। एक मिनट कहाँ पे गया ये, कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एक मिनट इसका भाई हम लोग थोड़ा समझते हैं। सो देखो कॉन्ट्रैक्ट ये सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है क्रैम्स वाला सेगमेंट इनका, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाला। सो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का जो एंट्री होता है या फिर कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड होने का काम होता है वो ये सेगमेंट में होता है। बहुत स्मॉल सेगमेंट है, 8% का ही सेगमेंट है फिलहाल तो, बट इसमें क्या है ना, बेसिकली ये एथर का एंट्री पॉइंट है कस्टमर के साथ। इसमें कंपनी क्या करती है, क्लाइंट के साथ मिलके न्यू मॉलिक्यूल या फिर न्यू केमिकल जो होता है उसको वो प्रोसेस को डेवलप करती है। वो न्यू केमिकल अगर समझो कोई कंपनी है वो एथर के पास आएगी, तो एथर एंड वो जो कंपनी रहेगी वो दोनों मिलके एक न्यू मॉलिक्यूल न्यू केमिकल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे जो वो कंपनी को रिक्वायर्ड रहेगा उसके रॉ मटेरियल में या फिर उसके प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे फोकस जो रहता है वो रेवेन्यू पे नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पे फोकस ट्रस्ट बिल्डिंग पे रहता है, या फिर वो जो थर्ड कंपनी आ रही है एथर के पास उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में रहता है। अभी ये सेगमेंट स्मॉल है, 8% का ही सेगमेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई थर्ड कंपनी को एक स्पेशलिटी केमिकल जो रहता है वो बिल्ड करने पे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड फिर एक बार वो केमिकल या फिर जो भी आप केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स मॉलिक्यूल है वो एक बार डेवलप्ड हो गए, उसका बल्क स्केल पे लार्ज स्केल पे उसको अभी मैन्युफैक्चर करने का जो काम रहेगा वो कंपनी एथर के पास ही देगी। तो ये वाला जो बिजनेस सेगमेंट हो गया वो अभी स्मॉल भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ से आप कोई कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो एंड फिर वो कंपनी आपको ही ऑर्डर देने वाली है, तो एक लॉन्ग टर्म बिल्डिंग वाला जो रिलेशनशिप हो गया वो ये स्टेज में बिल्ड होता है। देन आपका CEM वाला सेगमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर। अभी ये जो सेगमेंट है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू वाला सेगमेंट है, अर्निंग वाला सेगमेंट है। इसमें क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिकली क्लाइंट के लिए कोई एक XYZ क्लाइंट है उसके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एंड यूजुअली ये जो प्रोडक्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है 5 से 10 साल का। मतलब समझो XYZ करके कंपनी एथर के पास आएगी, एथर को बोलेगी कि मुझे ये वाले केमिकल्स का रिक्वायरमेंट है, क्या आप मेरे लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, तो एथर जो रहेगा वो स्पेशल केमिकल जो रहेगा बस वही XYZ कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करेगी, बाकी कंपनीज के लिए नहीं। तो वहाँ पे आप समझो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं कंपनी के साथ एंड यहाँ पे एक क्या होता है कि स्टिकी रिलेशनशिप रहता है आपका आपके क्लाइंट के साथ। मतलब एक बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो जो थर्ड कंपनी
कंपनीज भी रहती है कंपनी, वो किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को नहीं फाइंड आउट करती, क्योंकि आपके साथ उसका एक बोलते हैं ना बिल्ड रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया, आप उसके प्रोडक्ट को समझते भी हो। तो यहाँ पे यूजुअली जो शिफ्टिंग इसमें रहता है ना, कंपनी जो रहती है एक बार मैन्युफैक्चरिंग, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो 5, 10, 15, 20 साल के ऐसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे कंपटीशन भी कम होती है, क्योंकि कोई भी नया कंपनी आके ऐसा डायरेक्ट एक सेटअप नहीं कर सकता, कंपटीशन भी कम हो गई। एंड ड्यू टू ऑल ऑफ दिस यहाँ पे प्राइसिंग पावर अच्छी होती है, मार्जिन्स अच्छे होते हैं, एंड आपके रेवेन्यूज़ भी जो रहते हैं वहाँ पे, ये जो सेगमेंट है उसमें मेजर रेवेन्यू जो रहते हैं आपके वही सेगमेंट से आते हैं। 43% ऑफ द सेगमेंट जो कंपनी के रेवेन्यू है वो ये सेगमेंट से आते हैं। एंड आफ्टर वन पॉइंट क्या होता है कि आप बस वो कंपनी के साथ, एथर वो कंपनी के साथ जो भी XYZ कंपनी है उसके साथ बस एक सप्लायर नहीं बट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो जा रहा है। एंड कंपनी का फोकस भी है जो यही सेगमेंट पे अभी ग्रो करने पे है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ, जैसे हम लोगों ने बात किया, एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो यहीं पे क्रिएट होता है। थर्ड जो सेगमेंट है इनका वो है LSM, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला। सो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कंपनी बल्क में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है एंड फिर ये केमिकल्स जो रहते हैं उसको डिफरेंट कंपनीज को सप्लाई करती है। अभी ये सेगमेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स फिर ये जो स्पेशली केमिकल्स है, केमिकल्स में स्पेशल चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस है, तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो चाइना के प्लेयर्स के साथ होता है। एंड इसमें ड्यू टू कंपटीशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मार्जिन्स भी कम होते हैं। एंड बट इसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस होता है ये। एंड इसमें कैसा, एक डिमांड हमेशा बना हुआ रहता है। आपके जो प्लांट्स वगैरह है, आप ऐसा नहीं कि ना कि आप पूरे यूज लेवल पे अभी अगर केमिकल्स बना रहे हो तो डिफरेंट बहुत सारे इंडस्ट्रीज में वो केमिकल्स का यूज़ है, तो आपका जो फैक्ट्री रहता है आपका वो हमेशा वर्किंग रहता है, हमेशा आपके पास ऑर्डर रहते हैं हाथ में। एंड यहाँ पे आपको एक कैश फ्लो पॉजिटिव, कैश फ्लो वाला जो बिजनेस बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से कैश फ्लो अच्छा खासा आता है कंपनी को। एंड काफ़ी बार जो केमिस्ट्री क्रैम्स एंड CV में जो डेवलपमेंट होती है उसको LSM में स्केयर करके कंपनी मोनेटाइज भी करती है कभी कभी। सो एक बिजनेस मॉडल वाइज समझेंगे तो क्रैम्स मतलब जहाँ पे आप केमिकल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह बिल्ड करते हैं कस्टमर के लिए, फिर वो सेम कस्टमर यहाँ पे आपको ऑर्डर देते हैं। एंड फिर CM वाला जो आता है, देन LSM वाला भी आता है जहाँ पे आप यूज लेवल पे, बल्क लेवल पे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हो एंड डिफरेंट कंपनीज को बेचते हो। ओके, सो ये रहा बिजनेस मॉडल। अभी हम समझते हैं कि पास्ट में जो रैली देखने को मिला है वो जस्टिफाई कैसे करता है थ्रू द नंबर्स। सो देखो, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस साइड, PNL साइड बहुत अच्छा सा है। मैं अगर आपको PNL इसका क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करूँ तो देखो, लास्ट कितने क्वार्टर से, ऑलमोस्ट 5-6 क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी अपवर्ड्स ऑफ 41% के रन रेट से यहाँ पे टॉप लाइन में ग्रो करी है, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट नंबर। 40% से आप कंसिस्टेंटली बेस पे यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखो आप यहाँ पे 32, मतलब जो लास्ट FY25 में थे एंड FY26 में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 30% के अप अपने को देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी यहाँ पे अपने को अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। फिर ये APS भी, आपको EPS में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी का। सो टॉप लाइन, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड बॉटम लाइन में अपने को एक ग्रोथ कंसिस्टेंटली बेसिस पे देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखो, FY25 में 29% का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन था, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी 33% का मार्जिन है। ये क्वार्टर का भी रिजल्ट आना बाकी है, बट आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में 12% का है एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 15% का। सो मेजर ग्रोथ जो है यहाँ पे लास्ट फ्यू क्वार्टर से ही देखने को मिल रही है। एंड ड्यू टू दैट अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर से ही अपने को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। उसके पहले देखो स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं था, स्टॉक डाउनवर्ड साइड में था, बट जैसे ही यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी को रेवेन्यूज़ में टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिला है, आप देखो स्टॉक के प्राइस पे भी अच्छा मोमेंटम आने देखने को मिला है। सो यहाँ पे देखो एक EPS, इसमें आप EPS वहाँ पे स्क्रीनर पे अपने को देखने को नहीं मिल रहा था, बट EPS यहाँ पे देखो लास्ट 5 क्वार्टर्स का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, यहाँ से 50% के रेंज में EPS भी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग। देन अगर इसके बैलेंस शीट पे आए हम लोग, तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी के पास 2100 करोड़ के रिजर्व है अभी भी, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट नंबर। एंड आप उसका लाइबिलिटी देखो 215 करोड़ का ही लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट भी हेल्दी है। यहाँ पे फिक्स एसेट वगैरह, कैश फ्लोज में एक हाईलाइटेड चीज़ मुझे लगती है कि देखो कंपनी कॉन्सिस्टेंट बेस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप कैश फ्लो प्लस इन्वेस्टमेंट में देखो तो फिक्स एसेट परचेज में आपको ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट बेस पे कंपनी जो है वो अपने जो रेवेन्यूज़ आ रही है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसको री इन्वेस्ट करते चल रही है। एंड एक स्मॉल कैप बिजनेस या फिर जो न्यू कंपनी है उसमें आपको क्या चाहिए, आपको डिविडेंड देने वाली बिग कंपनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिविडेंड जो कौन से कंपनी है वो एक लार्ज स्केल कंपनीज हो गई, लार्ज कैप कंपनीज हो गई, अभी वो लोग को अपने बिजनेस पे यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। सो वो जो रहते हैं, वो कैश फ्लो जो रहते हैं उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ यहाँ पे बांट देते हैं। बट
जो न्यू ग्रोथ कंपनीज रहती है वो लोग को यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे अपने को वो एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी कंसिस्टेंट बेस पे यहाँ पे अपने कैश फ्लोज को इन्वेस्ट कर रही है, सो विच इज़ एक्चुअली ग्रेट नंबर मुझे लगता है। बाकी तो ये सब तो ठीक है, ये रेशियोज़ वगैरह इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बट एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ मुझे नोटिस हुई कि यहाँ पे देखो जून वाले क्वार्टर से आप देखो एफआईएस का नंबर अपने को बढ़ते हुए दिखा है, यहाँ पे 5.3%। एक एक्चुअली यहाँ पे सितंबर 25 में डीप देखने को मिला, बट बाद में देखो दिसंबर 25 में फिर से वो 4.64% से 5.81% का। सो ये एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि स्मार्ट मनी का कहीं ना कहीं एंट्री हो रहा है, सो मुझे लगता है यहाँ पे वो एफआईएस का जो एंट्री है वो अपने को चार्ट पे भी देखने को मिला था, एंड वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया कि पास्ट के साथ हम पास्ट नंबर्स के थ्रू जस्टिफाई हो रहा है एंड चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है। फ्यूचर क्या है, क्योंकि फ्यूचर पे ही अपने को स्टॉक प्राइस ड्रिवन होता है, पास्ट के डेटा पे होता है, बट ऑफकोर्स अगर फ्यूचर अच्छा नहीं हो तो वो स्टॉक प्राइस में मोमेंटम नहीं देखने को मिलता। सो अभी सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने 2 कैपेक्स किए थे, उसमें से दोनों कैपेक्स में जो है वो अभी एक कमर्शियलाइजेशन जो है मार्च 2026 से कंप्लीट होके अभी उसमें प्रोडक्शन चालू होने वाला है। तो कैपेक्स का एक शेड्यूल रहता है, एक आपको पूरा फैक्ट्री बिल्ड होने तक का, एंड वो फैक्ट्री बिल्ड होने के बाद आपका उसमें प्रोडक्शन चालू होकर रेवेन्यू में कन्वर्ट होने का। सो अभी फैक्ट्री कंप्लीट हो गया है समझ लो, एंड अभी यहाँ से प्रोडक्शनाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो जो एग्जीक्यूशन वाला रिस्क था, जो कैपेसिटी एग्जीक्यूशन कैपेक्स एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं, वो अभी रिस्क ओवर हो गया। एंड मेजर जो लोग रहते हैं वो ये पॉइंट पे एंट्री करते हैं जहाँ से अभी प्रोडक्शन शुरू होगा, एंड वो आपको रेवेन्यू में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये जो कंपनी है उसके लिए अगर देखेंगे तो R&D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह का बिजनेस है। एंड मैनेजमेंट के कॉल में हम लोग ने मैंने जब भी पढ़ा तो उन्होंने बताया था कि उनका करंट R&D वाले जो प्लान्स है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, एंड अभी वहाँ पे भी वो लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। इन द शॉर्ट टर्म वो लोग न्यू 20 फ्यूम हुड्स यहाँ पे ऐड करने वाले, एंड आगे जाके यहाँ पे और 15 लैब्स को यहाँ पे ऐड करने वाले, एंड 150 फ्यूम हुड्स को यहाँ पे ऐड करने वाले। सो कंपनी का R&D ऑलरेडी यूटिलाइज है, इसलिए एग्रेशन एक्सपांशन हो ही रहा है। एंड अभी आगे जाके मोर लैब्स, मोर कैपेसिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सिग्नल है कि फ्यूचर में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को और कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते पाइपलाइन में स्ट्रांग है अपने को। थर्ड थिंग यहाँ पे जो है वो है इंडस्ट्री शिफ्ट, एंड ये एक पूरा इंडस्ट्री टेलविंड हम लोग बोल सकते हैं। सो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो है ना, वो यूरोप में जो सिचुएशन चल रहा है, यूरोप में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये जो केमिकल्स का वहाँ पे डिक्लाइनिंग चल रहा है, वहाँ पे प्लांट्स जो है वो अभी शिफ्ट बंद हो रहे हैं, एंड कंपनीज जो है वो डिफरेंट कंपनीज अभी यूरोप पे जो डिपेंड थे वो अभी यहाँ पे इंडिया की तरफ देख रहे हैं। चाइना +1 भी है, एंड अभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। मैनेजमेंट ने भी कॉल में वही बोला कि यूरोप से जो अभी शिफ्ट चल रहा है कंपनीज का, तो ग्लोबल लेवल पे जो यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वीक हो रहा है, और इंडियाज़ में जो ये डिफरेंट कंपनीज पार्टनर्स ढूंढ रही है। सो एथर यहाँ पे अपने को खुद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन करके चल रहा है। सो ये एक इंडस्ट्री टेलविंड हम लोग बोल सकते हैं जो कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। देन मैनेजमेंट ने बताया था कि न्यू लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स भी पाइपलाइन में है, जैसे यूरोप वाला ही बात किया तो एक यूरोपियन केमिकल कंपनी है, उसके साथ कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो भी गया है, बट यहाँ पे आगे जाके और भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रही है कंपनी। एंड लास्ट 9th मंथ में कंपनी ने अभी तक लास्ट 9 में 15 न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड भी किया गया, तो उसका भी रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो अपने को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। एंड थोड़ा अगर फिर से मैं साइड 3 एंड साइड 5 जो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन बोला उसके बारे में बात करूँ, तो देखो ये जो साइड 3 इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे फुल्ली एक जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया, अभी कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से। कंपनी ने मैनेजमेंट ने बोला है 40 एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैपेसिटी है वो 40 to 45% तक का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे यहाँ पे वर्क करेगी। यहाँ पे कस्टमर्स के साथ भी कंट्रोलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ऑलरेडी, कंपनी मैनेजमेंट ने बताया है। एंड ये जो साइड 3 वाला एक्सपेंशन है एक्चुअली में वो जो है वो CEM के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ने बात किया, उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग बोल सकते हैं कि CEM वाला बिजनेस कंपनी का ऑलरेडी हाई प्रॉफिटेबल हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, तो आगे जाके अपने को यहाँ पे और ग्रोथ देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस एक्सपांशन। एंड साइड 5 करके ये जो दूसरा भी साइड है लोग का, वहाँ पे भी कंपनी एक्सपांशन कर रही है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट का कहना है कि मार्च 2026 से कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर में 40-45% तक का इसका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अभी ये वाला जो एक्सपांशन है वो
मेजरली यहाँ पे कंपनी ने वो लास्ट हम लोगों ने देखा ना लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बल्क में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है केमिकल्स एंड बेचती है, उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा ये कंपनी। सो उसमें एक ऐसा केमिकल जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जाके अभी मैन्युफैक्चर होने वाला है। एंड उसका मैनेजमेंट ने बताया है कि उसमें $30 $40 पर किलो कुछ ऐसा कुछ उसमें रेवेन्यू रहता है। सो वो वहाँ पे एक मैनेजमेंट ने बताया था कि एक हाईली रेवेन्यू प्रोडक्ट है एंड ये इंडिया में फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाला है। एंड कंपेयर टू साइड थ्री तो है ही, बट साइड 5 मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आने वाले एक 3-4 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के साथ यहाँ पे जो है कंपनी कॉम्पीट करने वाली है। देखो ये रहा एक फ्यूचर का प्लानिंग कंपनी का। मैनेजमेंट ने कोई इस पर नंबर्स वगैरह स्पेसिफिकली बोले नहीं कि इतने टर्म्स में हम लोग ग्रोथ करेंगे वगैरह, बट एक आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि लास्ट फ्यू ईयर से जो कैपेक्स वगैरह चल रहा है वो अभी कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर वो रेवेन्यू में नंबर्स में देखने को मिलेगा। कंपनी के पास ऑलरेडी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, कंपनी ने अच्छे खासे ये क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड भी किया गया है। तो एक फ्यूचर बोल सकते हैं हम लोग को कंपनी का अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पंप एंड डंप वाला कंपनी है जो हम लोग टेक्निकल बेस पे देख रहे हैं। सो ये एक सपोर्टिव एक्शन हो गया। बट देखो मेजरली फिर आता है कि एंट्री एग्जिट आपका सही होना चाहिए एंड मैं यहाँ पे इसमें एंट्री करूँगा प्राइस एक्शन को देख के। बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस नो डाउट अच्छा है, बट बिज़नेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं ताकि हम लोग को एक आइडिया रहे ये जो प्राइस सपोर्टिव अपने को देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल क्यों रीज़न से प्राइस आ रहा है एंड यहाँ से क्यों कंटिन्यूएशन हो सकता है इसमें। सो वो हम लोग को बिज़नेस के साइड से समझ आ रहा है, बिज़नेस का हेल्थ अपने को यहाँ से समझ आ रहा है, बट प्राइस का हेल्थ जो है वो अपने को टेक्निकल साइड से करना है। अभी जैसे मैंने बात किया आपको कि यहाँ पे देखो एक रैली आया है, फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन जब भी हुआ मार्केट में तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है एक अगर साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलता है या फिर एक छोटा और एक कैंडल बनता है एंड देन एक एंट्री अच्छा खासा देता है तो एंट्री कर सकते हैं, बट कोई बाय सेल कंडीशन नहीं है, पहले आपको भी बोल दूँ। एंड ऑल टाइम हाई पे भी प्राइस है एंड फुल चांसेस है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल भी कर सकता है। सो टेक्निकली ही देखेंगे हम लोग एंड टेक्निकली ही मेजरली एंट्री एग्जिट रहता है मेरा खुद का भी। एंड बिजनेस भले ही अच्छा हो एंड इसका सेकंड रीज़न एक ऐसा है कि बिजनेस का डीप डाउन एनालिसिस में नहीं करो क्योंकि फिर वो बायसनेस आ जाता है। हम लोग का गोल क्या है, अपने को स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करनी है, एक स्विंग अपने को एक मोमेंटम कैच करने का है। सो वो स्विंग मोमेंटम जो है वो अपने को एंट्री एग्जिट जो रहेगा वो टेक्निकल से ही मिलेगा क्योंकि फंडामेंटल तो अपने को बिजनेस का साइड बता रहा है, बट प्राइस क्या बता रहा है वो अपने को टेक्निकल से साइड चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। एंड मार्केट भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, एक वो कंसोलिडेशन का वेट करते करते रैलीज मिस भी हो रही है, बट इट्स ओके। जब भी स्टॉक अपने रिस्क के फेवर में आता है तभी अपने को एंट्री करना के चलना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होते रहेंगे, एक मिस हो गई तो नेक्स्ट आती रहेगी। सो लेट्स सी क्या होता है एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यहाँ तक आया तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाना जरूर। ओके, थैंक यू सो मच।